डॉक्टर विजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM, राजकीय कन्या महाविद्यालय शाहपुरा। वित्तीय प्रबंध के तत्व बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर में अपन बात कर रहे थे पिछली क्लास के अंदर हमने बैलेंस शीट बनाई थी। बैलेंस शीट किस तरह बनाई जाती है उसके बारे में डिटेल बात की थी। आज अब लाभ हानि खाता या आय विवरण के बारे में बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो हो रहा है। लाभ हानि खाते को आय विवरण, आर्थिक का विवरण, अर्जनों का विवरण, लाभ एवं हानि का विवरण तथा आय एवं खर्चों का विवरण आदि नामों से जाना जाता है। इसका सबसे प्रचलित नाम आय विवरण है, इनकम स्टेटमेंट है। अन्य जो पॉपुलर शब्द है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जाना जाता है। आय विवरण एक अमेरिकी शब्द है। अमेरिकी संस्थाओं में लाभ हानि का हिसाब एक विवरण के रूप में तैयार किया जाता है, अतः वहाँ इसे आय विवरण के नाम से जाना जाता है, इनकम स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत में लाभ हानि के हिसाब को एक खाते के रूप में तैयार किया जाता है, अतः यहाँ पर इसे लाभ हानि खाते के नाम से जाना जाता है। लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि के व्यवहारों का परिणाम दर्शाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, हम ध्यान दीजिएगा। लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि के व्यवहारों का परिणाम दर्शाता है। यह एक प्रावेगिक प्रलेख है क्योंकि यह एक निश्चित अवधि की सभी घटनाओं का दिग्दर्शन करता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट एक डेट पे शो होती है और लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि के व्यवहारों का परिणाम है। रॉबर्ट एंड एंथोनी के शब्दों में, किसी लेखांकन अवधि के आगम मदों, व्यय मदों एवं उनके मध्य अंतर शुद्ध आय को संक्षिप्त करने वाला लेखांकन प्रतिवेदन आय विवरण अथवा लाभ हानि विवरण, अर्जनों का विवरण या क्रियाकलापों का विवरण कहलाता है। इसमें एक राय ए फाल्के के अनुसार आय विवरण वह विवरण होता है जो व्यवसाय के एक निश्चित अवधि के आय एवं व्यय को प्रदर्शित करता है। देखिए, एक निश्चित अवधि है, टाइम पीरियड है, 1 ईयर है, ठीक है, उसको वो शो करता है। तथा लेखा अवधि के लाभ एवं हानि की अंतिम राशि को प्रदर्शित। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करता है? ग्रॉस प्रॉफिट शो करेगा, नेट प्रॉफिट शो करेगा। तो अंतिम रूप से लाभ अथवा हानि की राशि को प्रदर्शित करता है। उपरोक्त समस्त विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि की क्रियाकलापों या व्यवहारों का एक ऐसा सारांश है जिसमें उस अवधि से संबंधित आगमों, व्ययों एवं शुद्ध आय को लेखाक्रम के सिद्धांतों के आधार पर व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। इस खाते के नाम पक्ष की ओर सभी व्यापारियों के व्यय तथा हानियों को तथा जमा पक्ष की ओर सभी आगमों तथा लाभों को प्रदर्शित किया जाता है। दोनों पक्षों का अंतर ही लाभ अथवा हानि कहलाता है। आपकी स्क्रीन पे मनासफी लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 शो हो रहा है। इसमें देखिए जो विवरण हैं आपको शो हो रहे हैं निश्चित रूप से। प्रारंभ में ओपनिंग स्टॉक, राइट हैंड साइड में बाय सेल्स। अपन पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक शो होता है, उसके बाद मटेरियल शो होता है, उसके बाद लेबर, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट शो होता है। जबकि
राइट हैंड साइड में बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक आपको शो हो रहा है। ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक स्टॉक की मात्रा है। मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये आपको शो हो रहे हैं। जबकि राइट हैंड साइड में बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक आपको शो हो रहा है। देखिए, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक में से हम अगर ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटा देते हैं तो जो निकल के आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। ग्रॉस प्रॉफिट को राइट हैंड साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके शो होगा और बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो हमारी प्राप्त हो रही है, ऑपरेटिंग के अलावा जो इनकम प्राप्त हो रही है उसको शो होगा। दूसरी तरफ उल्टे हाथ की तरफ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो आपको लिखने होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू करके टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, टू नॉन ट्रेडिंग चार्जेस, ये सब शो होगा। और इन सब का अंतर ग्रॉस प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में से अगर हम सारे एक्सपेंसेस घटा देते हैं तो इन सब का अंतर होगा वो नेट प्रॉफिट के रूप में आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है स्क्रीन पे। उसके पश्चात आप नीचे आइए, राइट हैंड साइड में प्रोविजन फॉर टैक्सेस, टू डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व और टू बैलेंस सीटी। राइट हैंड साइड में बाय बैलेंस बीडी, प्रीवियस ईयर का बैलेंस आपको लेना है, या बाय नेट प्रॉफिट करंट ईयर का आपको शो करना है। इस प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको